समय आया कि अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्होवा जन्म नक्षत्र शांतार्चक्र सारे दिशाएं तेजी हो गए, सूर्य चंद्रमा निस्तेजता से मुक्त हो गए, यज्ञ वेदियां जल उठी, काल परम शोभना, काल को बंधन करके आया है, इतना सुंदर लग रहा था। अब काल भी कभी सुंदर लगता ही, लेकिन आज काल भी सुंदर लग रहा है। काल परम शोभना, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष तिथि आई, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, रोहिणी नक्षत्र आ गई। कृष्ण शेखर राशि के सूरज है, उदित वो जगे चंद्र, देवन देहे दोंदभे, देवन देने दोंदभे, तारा मध्य स्वर पार। उस समय जितने ग्रह नक्षत्र सब अपने सौर मंडल में अपने उच्च राशि में बैठे हैं। सिंह राशि के सूरज है, सिंह राशि में सूरज है, उदित मध्य के चंद्र, वृक्ष के चंद्रमा है, सब अपने अपने सौर मंडल में उच्च राशि में बैठे हैं। देख निछावर हो रहे, बरसे सौ सौ भार, तमक तमक दामिनी कहे, देखो मुख एक बार। कब प्रभु पधारा, कब प्रभु पधारा, उनका एक बार मुख देखा, इसलिए बिजली चमक रही, मंद मंद फुहारे पड़ रहे। उसी समय कृष्ण पक्ष की अष्टमी मध्य रात्र बुधवार, कारागृह में कंस के भयोग्र चार भुजाएं हैं, चार भुजा से प्रकट हो गए, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा कमल लेके प्रकट हैं। सुखदेव जी करे राजन, मैया ने क्या कहा, तमद हो तम पालक यम्बोजे चढ़ा चतुर्भुजं सा खगता युधायुधम चलाक्ष्मम गलस्थो विकौस्तुभमा पीताम्बरा सा प्रपयो रसो भगमा। बड़ा अद्भुत बालक है। मैया ने कहा, ये बताओ आप यहाँ प्रकट हुए तो पिताजी बन के आए हो कि बेटाजी बन के आए हो? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हम तो बेटा बन के आए हैं। कब तो बेटा ऐसा होता है, तमद भूतम बालक यम्बोजे चढ़म। आप बड़े अद्भुत दिख रहे महाराज, आप तो पूरा पिताजी बन के खड़े हो। अरे बालक जन्म लेता, आंखें बंद होती और आप तो ताक रहे, टुकुर टुकुर कमलवत नेत्र है, अम्बुजम, अम्बुज जैसा नेत्र आपके ताक रहे महाराज। गले में कस्तूरी शोभायमान हो रही, चारों हाथ में शंख चक्र गदा धारण कर रखे हो। कहा मैया इसलिए धारण कर रखे हैं ना कि अभी मामा जी आवे तो हम इसी समय से निपटने में। कहा ना, निपटने का हो सकता ना है तो मैया क्या करें? मैया ने कहा, माता तूने बोली सोमते डोली, तज होता तय रूपा। इस स्वरूप का त्याग करो ना, थोड़ा बालक बन जाओ, वात्सल्य प्रेम मुझे लेने दो ना। भगवान ने कहा, मैया इस रूप में आप खड़े हो पिताजी बन के। भगवान ने कहा, मैया इसलिए इस रूप में खड़ा हो ना, आपको बता देना चाहता हूँ, हे मैया त्वमेव पूर्व सर्गो प्रश्न स्वयं भुवे सते
तदायम सोतपा नाम प्रजापते कलमस। आप दोनों प्रजापति थे, आप लोगों ने बड़ी घोर तपस्या करी मेरी, मैं नहीं आया। आप लोगों को क्षोभ हुआ, आत्मदाह करने के लिए तैयार हुए, अग्नि में कूदने ही वाले थे, तब तक मैं दौड़ के आ गया। रुक जाओ। आप लोग रुके, पीछे मुड़ के देखे तो मैं इसी तरह खड़ा था। हमने कहा आपको क्या चाहिए? आप लोग रोने लगे। हमने कहा बोलो क्या चाहिए? तो आपने कहा प्रभु आपके समान मुझे बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। मैं मुस्कुराते हुए बोला तीनों लोगों में मेरे समान तो मैं ही हूँ, अब दूसरा कहां से लाऊं? तो चलो हम आपका बेटा बनने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु आशीर्वाद वचन दे दो ना, वरदान दे दो ना, बेटा बनोगे। हमने कहा तथास्तु 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 3 बार हमने कहा। तो मैया 3 जन्म में हम आपका बेटा बन चुके। प्रथम जन्म बाबा सूतपा थे, वृष्णि थे और आप सूतपा थी। उस समय हम आपके गर्भ से जन्म लिए, उस समय मेरा नाम रहा वृष्णि गर्भ। दूसरे जन्म में आप कश्यप हुए, मैया अदिति हुई, तो मैं वामन के रूप में पधारा, मेरा नाम पड़ा उपेंद्र। अब ये तीसरा जन्म ही मैया आप वसुदेव हो और मैं और ये देवकी है, आपके सामने मैं प्रकट हो। इस समय मेरा नाम कृष्ण होगा, आपके नाम से मुझे लोग वासुदेव कहेंगे। मेरा 3 जन्म पूर्ण हुआ। मैया ने कहा बालक बन जाओ ना। कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजब तात रूपा। इस रूप का त्याग करो ना। तो त्याग करके क्या करे? कहा आप इसका त्याग करो, त्याग करके बालक बन जाओ ना। तो सुनी बचन सो जाना रोदन ठाना हो ये बालक सूर भूपा। प्रभु की प्राकट्य के समय योग माया के प्रभाव से इतनी भयंकर गहरी नींद आ गई ना, सारे द्वार पर जहाँ कहा पड़े हैं उल्टे सीधे पड़ी। लेकिन भगवान जब बालक बने ना तो रोई नहीं। राम अवतार में रोए थे तब पूरे अयोध्यावासी ले लेके बथावा दौड़े। अब कृष्ण अवतार में जब रोते ना तो लेके मामा, और मामा के पक्ष वाले डंडा लेके दौड़ते, इसलिए रोई नहीं। कहा सुनो, भगवान ने कहा आप मुझे ले जाओ गोकुल में बाबा नंद के घर, वहां मुझे छोड़ दो, वहां एक कन्या है लेके आ जाओ। कहा ये बंधन, कहा हम बालक बन रहे ना, ये बंधन ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। भगवान बालक बन गए। मैया ने और बाबा ने सुख में रखा, सिर पे रखे, लेके जो ही स्पर्श हुआ ना सारे बंधन खुल गए, सारे बंधन खुल गए। अब आगे बढ़े, सारे दरवाजे खुलते जा रहे हैं। बाहर निकले कारागार से, और जब बाहर निकले तो ताह कृष्ण आवे वसुदेव आगते तब व्यवर्जन दयथा नमो रवे। बादलों ने देखा ठाकुर जी जा रहे, सिर पे लेके बलदेव जी जा रहे। बादलों ने कहा ये देखो जैसा घनश्याम मैं वैसा घनश्याम हमारे सरकार, जो रंग उनका वही रंग हमारा, चलो स्वागत करते हैं। मन में भाव बना, फिर मन में भाव बना अभी सरकार छोटे हैं, हम स्वागत करें तो काहे से करें, हमारे पास तो जल है, चलो जल से ही स्वागत करते। काय को कहते ना यत्रेतम भगति मात्रेण पत्रम पुष्पम फलम जलम, वो तो छूट दे रखे हैं। श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, चाहे तुलसी का पत्र हो चाहे जल हो, एक आचमन जल में संतुष्ट हो जाते हैं। इसे चलो हमारे पास जल है, हम जल से स्वागत करते। तो बबर सपर जन्य उपांश गर्जिता, मंद मंद गरजते हुए तो कि चुप जामेंगे ना, इसलिए मंद मंद गर्जना करते हुए मंद मंद फुहार पड़ने लगी। और जब मंद मंद बारिश होने लगी, भीगने लगे ना, शेष जी ने सोचा भी सरकार छोटी है, ये बादल बरस रहे हैं, कहीं उनको नमोनिया न हो जाए, सर्दी न हो जाए। तो तुरंत से जी महाराज हमारे भक्तान के पीछे पीछे चलने लगे।
और जब पीछे पीछे चलने लगे, महाराज जमुना में प्रवेश किया। जब जमुना में प्रवेश किया ना, तो चले कुमारी ना जाने जमुना जग गए, श्री हरि के अवतार। पावन पद पर सने चली, बढ़ी जमुना जलधार। जमुना में प्रवेश किए, चरण छूने के लिए जमुना उठने लगी, उफान मार के बढ़ने लगी। और जब बढ़ने लगी, भगवान ने पीछे से चरण लटका दिया चरण। जो ही चरण का स्पर्श हुआ ना, जमुना घुटने के बरोबर चली गई। अब जमुना बढ़े तो बसदेव जी ऐसे उठावे जामे, यहाँ तक जमुना का जल आ गया। भगवान ने देखा पुत्र मोह में पड़े हैं, पीछे से पैर लटका दिया, जमुना स्पर्श करके घुटने के बराबर हो गई बसदेव को। एक संत ने कहा भगवान चरण थोड़ी लटकाए, तब काय को लटकाए? कहा अपने प्रीतम का मुखड़ो देखने के लिए जमुना उठी, मुख देखने जाने लगी। तो प्रीतम का मुखड़ा तो बाद में देखती, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई, इसलिए मारे शर्म के घुटना में चली गई। एक संत का नाई ये बात ना है। तो कहा जमुना उठ करके भगवान से मिलने जाने लगी, आलिंगन करने जाने लगी। भगवान ने देखा जमुना मुंह उठा के आ रही हमारी तरफ। भगवान ने देखा मुंह उठा के आ रही, न इनको लाज है न इनको शर्म है, इसलिए पीछे से एक पैर धड़ाम से जल मारी। शर्म नहीं आ रही, ससुर जी है, मुंह उठा के मिलने चली आ रही हो, अरे थोड़ा धीरे तो धरो, इसलिए जमुना घुटने में चली गई। लेके पहुंचे बाबा नंद के घर में। बाबा नंद का जो ऐश्वर्य है ना, देख करके आंखें चौधिया गई वसुदेव का। वहां लाला को रखे, वहां से योग माया को उठाए, लेके कारागार में आ गए। पीछे से दरवाजे बंद होते चले जा रहे, अपने कारागार में पहुंचे, हथकड़ी बेड़ी ऑटोमेटिक पड़ गई। का मतलब लाला का जन्म भयो, हथकड़ी बेड़ी खुल गयो और योग माया आई तो पड़ गयो। काहे को? इसलिए जब ब्रह्म का सानिध्यता जो प्राप्त करता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और जब माया कन्या रूपी माया का आश्रय ले लेता है तो वो बंधन में पड़ जाता है। अब चलो मथुरा को छोड़ते चलते हैं ब्रज में, गोकुल में। इधर सुनंदा जी बुआ जी बाबा नंद की बहन है ना, पहले से आके खूब सेवा कर रही भाभी जी का, माता जसोदा का। प्रातः काल का थोड़ा देर हुआ जगने में, सुनंदा ने देखा अभी तक भाभी जगी नहीं, चल के देखते हैं बात का है। अब जब जाकर के दरवाजा खोला ना, तो देखा भाभी जी के बगल में नील कमल सा नन्हा सा बालक जो किलकारी मार के खेल रहा था, वो तो खुशी से पागल हो गई, हाय गो हाय गो हाय गो, दौड़ लगाई। बाबा गोष्ठ में बैठे, उस समय कुछ विद्वानों का मत है ना, बाबा अनुष्ठान करा रहे, ब्राह्मणों को बैठा के अनुष्ठान करा रहे। अभी भयो नहीं आगे पतौ नहीं, अभी भयो नहीं आगे पतौ नहीं। जब चल बाबा जी घबरा रहे, बाबा घबरा रहे, तब तक सुनंदा जी हाय गए करके दौड़ रही। एक ने बोला ए बहन कहाँ है गयो? खड़ी हो गई, कहा कुछ नहीं, हमारे भैया कहाँ हैं? वो तो गोष्ठ में बैठे हैं। दौड़ लगाई, नंद बाबा क्या? अरे भैया, अरे बाबा, अरे कहा भैया सुनंदा? बोले मेरा इनाम दे दो। अरे बता बहन कहा भैया? बोले हमारा इनाम दे दो। चाबी पकड़ाई गई, पकड़ कोई मन में ले ले, बता दे। कहा घर में लाला का जन्म भयो। कहा हमारा जो छल पड़े बाबा न बना। 84 गज का लहंगा सिलवा के गोपियां पहले से तैयार है, ले करके बथावा सब ब्रजवासी दौड़ रहे, सब गोकुलवासी दौड़ रहे। एक मैया भी तैयार हो रही, 80-85 साल का उम्र है, वो भी बथावा लेके आ रहे हैं तैयार, मुख में दांत नहीं। 80-50 साल का उम्र कितना होगा अनुमान लगा लो, वो भी तैयार हो रही। जो आंख में लगाने वाला है ना, ओठ पे लगा लिया, जो हाथ में पहनने वाला चरण में, और पैर का पहनने वाला हाथ में, नाक का पहनने वाला कान में, कान का पहनने वाला नाक में पहन के तैयार के मैया आ गई। इधर छोटे ग्वाल बाल से खाना माखन का गोला बना के एक दूसरे पर फेंक रहे। अब फेंक रहे, उतने में मैया आ गई। अब मैया आ गई, एक बालक ने ग्वाला ने गोला फेंका, अब मैया के मुख में गया। अब दांत न होने के कारण गोला रुका नहीं, सीधा पेट में चला गया, सीधा पेट में चला गया। अब ओठ पे जिहवा घुमा के चाटते हुए बोली लाला का भयो। बच्चों ने बताया मैया बाबा के घर में लाला का जन्म भयो। कहा अरे भगवान करे ऐसे लाला का जन्म तो रोज होवे, और जो ठुमका मार करके मैया नाच पड़ी ना,
तो अब ना जिसको भी कमर मटकाना हो ना तो मटका लो, लाज शर्म नहीं। मैं बता चुका हूँ भगवान के कथा में संकीर्तन में नाच देने से 84 लाख जनी में नाचना नहीं पड़ता। अब जो गोप गोपियां नाच रहे ना, बधैया गा रहे, बधैया बांट रहे, बधैया बजा रहे, सब लोग नाच रहे, उत्सव मना रहे। तो आइए हम आप भी गा लेते हैं। गोकुल में बाजे बधैया हो, छरा हवा में बाजे बधैया हो।